सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 15 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में विश्व मानक दिवस वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अक्टूबर को। हर साल 14 अक्टूबर को ये वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे के रूप में मनाया जाता है और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना। अच्छा, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट विद स्टैंडर्ड्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो अक्टूबर में जो भी इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए हैं सारे मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। तो 1 अक्टूबर को हमने मनाया इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी कि वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 1 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे मनाया। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया। 5 अक्टूबर को ही वर्ल्ड हैबिटेट डे विश्व आवास दिवस मनाया। और याद रखना 4 से लेके 10 अक्टूबर तक हमने वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया था। फिर 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को हमारा इंडियन एयरफोर्स डे मनाया। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया, विश्व डाक दिवस। और 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक हम लोग राष्ट्रीय डाक सप्ताह मना रहे हैं। उसके बाद 10 अक्टूबर को एक तो हमने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये साल में 2 बार मनाते हैं, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार हमने 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया। और 10 अक्टूबर को ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया। फिर 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया, वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में मनाया। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। फिर अभी किस बैंक ने गूगल पे के साथ मिलकर ACE क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा एक्सिस बैंक ने। तो अभी एक्सिस बैंक ने डिजिटल अर्थव्यवस्था में उपयोगकर्ताओं की बढ़ती भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक्सिस एस क्रेडिट कार्ड नाम से एक नया एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और ये कार्ड गूगल पे के सहयोग से लॉन्च किया गया है और ये वीजा प्लेटफॉर्म पर चलेगा। बाकी अभी कोटक महिंद्रा बैंक कोना कोना उम्मीद कैंपेन लॉन्च किया, बैंक ऑफ इंडिया सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया और HDFC बैंक अभी किसानों के लिए ई किसान एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। एक्सिस बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके MD CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसकी टैगलाइन होती है बढ़ती का नाम जिंदगी। अभी आपको याद होगा एक्सिस बैंक ने फुल पावर डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया था और एक ऑटोमेटेड वॉइस असिस्टेंट आक्सा भी लॉन्च किया था। उसके अलावा गिग अपॉर्चुनिटी पहल भी शुरू की थी और लिबर्टी सेविंग अकाउंट भी लॉन्च किया था। किसने? एक्सिस बैंक ने। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में इंडोनेशिया में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज कुमार भारती को। मनोज कुमार भारती, याद रखना, अब ये इंडोनेशिया में भारत के अगले राजदूत होंगे। बाकी डॉक्टर नीना मल्होत्रा, अभी ये इटली में भारतीय राजदूत बनी थी, राजदूत यानी कि एम्बेसडर। और राजकुमार श्रीवास्तव ये क्रोएशिया में भारतीय राजदूत बने थे। और पी कुमारन ये सिंगापुर में भारतीय राजदूत बने थे। अब बात इंडोनेशिया की है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। कैपिटल इसकी अभी तक जकार्ता थी, लेकिन अब इसकी नई कैपिटल क्या बन गई है? अब इसकी जो नई कैपिटल होगी वो बोर्नियो द्वीप में ईस्ट कालीमंतन शहर में इसकी नई कैपिटल होगी। और जकार्ता में वैसे आपका आसियान का हेडक्वार्टर भी है। इसके प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। इसके अलावा आप याद रखना 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता वियतनाम को मिली है। और इंडोनेशिया से एक नाम आपको और याद होना चाहिए, एनी जेदी का। पिछले साल प्रतिष्ठित पुस्तक पुरस्कार 9 डॉट्स इन्होंने जीता था, ये इंडोनेशिया से ही थी। बढ़ते आगे। फिर हाल ही में शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा शाई एवरा को। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार, ये पुरस्कार गणित में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है और ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी उम्र 32 साल से कम हो। और इस बार ये दिया जा रहा है शाई एवरा को। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और इस बार इन्हीं को शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिलेगा। बाकी एडम हार्पर का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये इंग्लैंड के वॉरिक यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर थे और इन्हें मिला था 2019 का, यानी कि पिछले साल का शस्त्र रामानुजन अवार्ड।
बाकी हरीश कोटेचा कल ही पढ़ा था, सेंड्रानीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको। और नित्यानंद नायक सरला पुरस्कार 2020 मिला था इनको। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने किस नाम से आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा सुरक्षा कवच। तो अभी इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवाद विरोधी अभ्यास जिसका नाम है सुरक्षा कवच, इसका आयोजन किया है। तो इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है पुणे में किसी भी आतंकवादी कार्रवाई का मुकाबला करने के लिए आतंकवाद विरोधी त्वरित प्रतिक्रिया टीमों को एक्टिव करने के लिए सेना और पुलिस दोनों में तालमेल बिठाना। तो इस एक्सरसाइज का नाम है सुरक्षा कवच। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था सागर कवच के बारे में। सागर कवच नाम का जो एक्सरसाइज था ये अभी आयोजित हुआ था केरल के कोच्चि में, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के बीच में। तो वो भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को एनहांसमेंट फॉलो अप लिस्ट में रखा है? तो आंसर होगा पाकिस्तान को। तो अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपनी एनहांसमेंट फॉलो अप सूची में रखा है। तो संगठन ने पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति रेगुलर फॉलो अप को घटा करके एनहांस्ड फॉलो अप कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उस देश को अनुपालन की अपनी मासिक रिपोर्ट फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को सौंपनी होगी। FATF की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको पेरिस फ्रांस में। अब बात पाकिस्तान की है तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया, प्रेसिडेंट है RF अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अच्छा, अभी आपको याद होगा पाकिस्तानी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त हुई थी। क्या नाम है उनका? निगार जोहर। उसके अलावा याद रखना भी ट्रांसजेंडर महिला को संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में शामिल करने वाला पहला देश भी बना था पाकिस्तान, और उन ट्रांसजेंडर महिला का नाम था आयशा मुगल। इसके अलावा पाकिस्तान में हिंदू समुदाय की पहली महिला जज कौन बनी थी? सुमन कुमारी। और अगर आपसे पूछे पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट का नाम बताओ तो आंसर होगा राहुल देव। और वैसे इस्लामाबाद में पहला हिंदू मंदिर भी बनाया जाएगा, कृष्ण मंदिर। अच्छा, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री का नाम कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना लियाकत अली खान है। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में अमेजन पे ने भारत में डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा उबर के साथ। तो ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विस अमेजन पे और कैब सर्विस प्रोवाइडर उबर ने भारत में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए यानी कि बढ़ावा देने के लिए आपस में समझौता किया है। तो इसमें होगा क्या? तो इसमें अमेजन पे को उबर एप्लीकेशन पर भुगतान विकल्प के रूप में जोड़ा जाएगा। बाकी अमेजन की बात करेंगे तो आपको याद होगा अभी अमेजन इंडिया ने IRCTC के साथ भी समझौता किया था। अमेजन स्थापना इसकी 1994 में हुई थी और वॉशिंगटन DC में हेडक्वार्टर मिलेगा, और इसके जो फाउंडर हैं और CEO हैं वर्तमान में वो जेफ बेजोस है, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। बाकी उबर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया USA में, और इसके CEO हैं दारा खुसरो शाही। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा शोएब मलिक। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज हैं ये शोएब मलिक, और अभी T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं ये। अच्छा, एशिया के तो पहले खिलाड़ी बने हैं ऐसा कारनामा करने वाले, लेकिन पूरी दुनिया में ये तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। इनसे पहले दो कौन कौन ये कर चुके हैं कारनामा? तो आंसर होगा क्रिस गेल और किरोन पोलार्ड, और एशिया से पहले बन गए हैं ये शोएब मलिक, T20 में 10,000 रन बनाने वाले। पाकिस्तान के ये खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान के बारे में हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं, तो अभी बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में अल्बानिया में भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो आंसर होगा राहुल श्रीवास्तव। तो वैसे तो ये वर्तमान में अभी रोमानिया में भारतीय राजदूत है, लेकिन अभी इनको अल्बानिया में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी प्रदीप कुमार रावत ये नीदरलैंड में भारतीय राजदूत बने थे अभी, तन्मय लाल ये स्वीडन में भारतीय राजदूत बने थे, और देवयानी उत्तम खोबरगाड़े ये कंबोडिया में भारतीय राजदूत बने थे। अल्बानिया की बात करेंगे तो ये रहा मैप में अल्बानिया, कैपिटल तिराना है और करेंसी है अल्बेनियन लेक। बढ़ते आगे।
फिर है हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में जल आपूर्ति के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी? तो आंसर होगा राजस्थान। मतलब राजस्थान में जल की आपूर्ति के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक $300 मिलियन का ऋण देगा। अब दो टर्म आई है यहाँ पे, एक तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और राजस्थान। पहले एडीबी के बारे में जान लो। स्थापना इसकी 1966 में हुई। हेडक्वार्टर मिलेगा मनीला फिलीपींस में। अध्यक्ष इसके हैं मसात्सुको असाकावा और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट भी बने थे कौन? अशोक लवासा। अब राजस्थान की बात कर लें तो ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल इसकी जयपुर है। जयपुर को ही पिंक सिटी बोलते हैं और जयपुर के परकोटे को अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। और याद रखना जयपुर में ही बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम जिसकी सीटिंग कैपेसिटी होगी 75,000। और यहाँ के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। और अभी हमने पढ़ा था एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं अशोक लवासा, तो दोनों का नाम अशोक है। गवर्नर यहाँ के हैं कलराज मिश्र और चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। कुछ और पॉइंट्स बताता हूँ आपको राजस्थान से, जैसे कि अभी राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 शुरू की और अभी राजस्थान के जोधपुर में नो मास्क नो सर्विस और नो मास्क नो एंट्री अभियान भी शुरू किया गया था। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयपुर में पत्रिका गेट का भी उद्घाटन किया था और राजस्थान ने वन स्टॉप शॉप योजना भी शुरू की है। उसके अलावा अभी राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना भी शुरू की थी जिसमें 8 रुपए में आपको भोजन मिलेगा। और राजस्थान में ही ऑपरेशन डेजर्ट चेस भी शुरू किया गया था। उसके अलावा आपको बताऊं लॉकडाउन के समय ई पास जारी करने के लिए राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। एक स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था और आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। और श्रमिकों को आसानी से रोजगार दिलाने के लिए राज कौशल पोर्टल भी लॉन्च किया था राजस्थान सरकार ने। उसके अलावा याद रखना जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य आपका राजस्थान ही है। और भारत की सबसे बड़ी इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक अंतर देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपको राजस्थान में मिलेगी जिसे कहते हैं सांबर लेक। और यहाँ पे आपको 3 टाइगर रिजर्व मिलेंगे, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 13 अक्टूबर को। तो हर साल 13 अक्टूबर को देश भर में राष्ट्रीय डाक टिकट संग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो डाक टिकटों और डाक इतिहास के बारे में अध्ययन के लिए और जागरूकता बढ़ाने के लिए ये डाक टिकट संग्रह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, डाक से आपको याद आता होगा अभी वर्ल्ड पोस्ट डे, विश्व डाक दिवस हमने मनाया था 9 अक्टूबर को। और भारत में जो हम राष्ट्रीय डाक दिवस मनाते हैं वो 10 अक्टूबर को मनाते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया था अभी 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक हम राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी मना रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा माइनस का 10.3%। बाकी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर लेते हैं। स्थापना 1945 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी में मिलेगा हेडक्वार्टर। इसके जो सदस्य देश हैं, मेंबर कंट्रीज है 189 है। इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथन और एमडी सीईओ क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है। बाकी अभी और भी ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंस्टीट्यूट्स ने भारत की जीडीपी अलग अलग रहने का अनुमान लगाया, तो उन सब की मैं यहाँ पे आपको लिस्ट शो कर रहा हूँ। आप चाहें तो उसे पॉज करके देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन बनी है? तो आंसर होगा चैतन्या वेंकटेश्वरन। और आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए।
क्योंकि आपको पता है चीज़ों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीज़ें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।